बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें कैलकुलस 3। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 18 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है द चेन रूल। ज़रा आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। देखें, डब्ल्यू हमारे पास है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखें, अगर एक कोई फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करे, जो वाई है ये डिपेंड करता है वेरिएबल एक्स एंड वाई पे। इसका मतलब एक्स और वाई हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो हमेशा एग्जिस्ट करता है पार्शियल डेरिवेटिव। देखें, फंक्शन एफ के दो वेरिएबल हैं तो इसका मतलब है मस्ट है कि जो इसका डेरिवेटिव होगा वो पार्शियल होगा। इसका मतलब इसके दो डेरिवेटिव हो सकते हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। अगली बात नोट करें, एक्स फंक्शन ऑफ टी, वाई फंक्शन ऑफ टी। इसका मतलब क्या है कि एक्स हमारे पास यहाँ फंक्शन टी है और वाई भी हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या है, टी। देखें, एक्स भी एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है और वाई भी एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अगर कोई फंक्शन, दोबारा नोट कर लें, अगर कोई फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा उसका हमेशा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर बेटा फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो पार्शियल डेरिवेटिव, अगर फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो क्या लेंगे इसको, डी एक्स ओवर डी टी। क्यों, यहाँ टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका डेरिवेटिव है डी एक्स ओवर डी टी। अब वाई किस पे डिपेंड करता है, टी पे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई ओवर डी टी। बेटा अगर कोई फंक्शन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अगर कोई फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जैसे एक्स भी टी पे डिपेंड करता है, वाई भी टी पे, तो उसका हमेशा क्या आएगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल। तो देखें चेन रूल क्या है, हमने फाइंड करना है डी डब्ल्यू ओवर डी टी, या आप लिख सकते हैं डी एफ ओवर डी टी, क्योंकि डब्ल्यू किसके बराबर है, एफ के। तो इसका मतलब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, साथ आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। तो देखें, पार्शियल एक्स से पार्शियल एक्स कैंसिल, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी। नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, साथ आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी। तो देखें, पार्शियल एफ से डी वाई कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी। क्योंकि बेटा हमारे पास जो एफ है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। एक्स और वाई एक वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, इनका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा कौन सा, डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि अगर फंक्शन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अगर फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो उसका हमेशा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। ये नोटेशन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की होती हैं और ये नोटेशन पार्शियल डेरिवेटिव की होती हैं। ये हमारे पास है चेन रूल, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज है 14.4। हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस फिनी को। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 12 है। तो देखें, एक्सप्रेस डी डब्ल्यू ओवर डी टी एज फंक्शन ऑफ टी यूजिंग द चेन रूल बाय एक्सप्रेस डब्ल्यू ऑफ टी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखें, हमने क्या फाइंड करना है बेटा, डी डब्ल्यू ओवर डी टी। तो क्या बनेगा, चेन रूल, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स और डी एक्स ओवर डी टी। आप एफ लिख लें या डब्ल्यू लिख लें, एक ही बात होती है। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई, डी वाई ओवर डी टी। ये वाला फार्मूला हमारा यूज होगा। तो आप देख लें, जो हमारे पास डब्ल्यू है वो एक्स का भी फंक्शन है और डब्ल्यू हमारे पास वाई का भी फंक्शन है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि ये दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2x कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आ गया, 2x।
जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2y, तो क्या आ गया 2y। देखिए 2x और 2y, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x किस पे डिपेंड करता है, t पे, एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो क्या आ गया dx ओवर dt, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन t, साइन का डेरिवेटिव कॉस t। देखें इस तरह dy ओवर dt, क्योंकि y भी एक वेरिएबल t पे डिपेंड करता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन t, माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस t। तो ये वैल्यू उठा के बेटा आप इस फार्मूले में पुट कर दें चेन रूल में, अप्लाइंग बाय चेन रूल। तो देखें डी डब्ल्यू की वैल्यू कैसे 2x, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर दी, डी पार्शल एफ पार्शल डब्ल्यू पार्शल वाई की वैल्यू पुट कर दी, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ आप देख लें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की। देखिए बेटा x की वैल्यू हमारे पास है, गिवन है कॉस टी प्लस साइन टी के बराबर है, और y की वैल्यू मेरे पास कॉस टी माइनस साइन टी की वैल्यू है। देखें x जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, y की जगह पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। तो देखें a प्लस बी ए माइनस बी, आपने पढ़ा वो फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लें, तो देखें ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर सेम है, कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया 0। फिर बेटा हमारे पास डी डब्ल्यू ओवर डी टी की वैल्यू क्या आ गई 0, तो हम इसका आंसर निकालना है हमने इसका टी 0 पे। तो देखें यहाँ टी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सिमिलरली 0। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डब्ल्यू गिवन है, डब्ल्यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। अब 3 का फंक्शन है, वाई फंक्शन है टेन इनवर्स टी का, जेड फंक्शन है हमारे पास टी का, और एक्स फंक्शन भी है टी का। देखें एक्स भी टी पे डिपेंड करता है, वाई भी टी पे, जेड भी टी पे। किस पे वैल्यू निकालनी है आपने, डी डब्ल्यू ओवर डी टी की वैल्यू हमने निकालनी है बेटा टी इज इक्वल टू 1 पे। अब देखें चेन रूल हमारा क्या बनेगा, जो चेन रूल आएगा यानी पार्शल डब्ल्यू पार्शल टी, वो आएगा पार्शल वो पार्शल एक्स, क्योंकि अब जो जेड है वो 3 पे डिपेंड करता है, एक्स पे भी, वाई पे भी और जेड पे। देखें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, पार्शल डब्ल्यू पार्शल एक्स डी एक्स ओवर डी टी, पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल वाई डी वाई ओवर डी टी, पार्शल डब्ल्यू ओवर पार्शल जेड डी जेड ओवर डी टी। इन सब की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। लें इसका डेरिवेटिव पहले आप एक्स, पार्शल डब्ल्यू पार्शल एक्स। देखिए 2y कांस्टेंट, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्योंकि z पे डिपेंड करता है। तो देखिए हमारे पास आ गया। अब लें पार्शल w ओवर पार्शल y, तो लें y का डेरिवेटिव 1, 2e की पावर x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, देखिए 2e की पावर x। अब लें पार्शल w ओवर पार्शल z, ये सारा कांस्टेंट है क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू z, इसका डेरिवेटिव 0, इसका लें डेरिवेटिव -1 ओवर z। अब इसका डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, टी पे, ये भी डिपेंड करता है टी पे, और ये भी डिपेंड करता है टी पे। तो लें डी एक्स ओवर डी टी, तो देखें लॉग की खूबी क्या है, पहले इसका रेसिप्रोकल बेटा, फिर इसी का डेरिवेटिव टी स्क्वायर का 2t, 1 का 0, तो देखिए 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई ओवर डी टी, तो बेटा टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डी जेड ओवर डी टी, तो e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t। ये बेटा सारी वैल्यू उठा के ये जो 6 वैल्यूज़ हैं आप इस चेन रूल में पुट कर दें। देख लें हमारे पास ये वैल्यू मैंने बाई चेन रूल, देखें आप 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, वैल्यू उठा के मैंने पुट कर दी सबकी। और आप नोट करें x की जगह पे आप पुट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू, y की जगह पे आपके पास है टेंजेंट इनवर्स t, और z आपके पास है e की पावर t। देखें y की जगह पे पुट करें आप टेन इनवर्स t, और x की जगह पे पुट करें लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट आ गया e की पावर x। x की जगह पे पुट कर दें लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ये साथ आ गया। अब z की जगह पे पुट कर दें e की पावर t। आपने x, y और z की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि आपने डी डब्ल्यू ओवर टी का जो आंसर निकालना है वो इन टर्म ऑफ टी, यानी इसका जो आंसर है वो टी की शक्ल में आए। तो देखें आपको ये पता है e की पावर क्या है लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1,
बेटा लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, ये बराबर आएगा टी स्केयर प्लस 1 के। ये देखिए टी स्केयर प्लस 1, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, टी स्केयर प्लस 1, ई की पावर टी से ई की पावर टी कैंसिल, क्या आ गया 1। तो देखिए ये सारा आंसर किस में आ गया बेटा, टी में। लास्ट पे आप टी की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है आपने 1, यहाँ टी की जगह 1 पुट करें, यहाँ टी की जगह 1 पुट करें। आपने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 यानी 45 डिग्री। तो देखें π/4, 4 से 4 कैंसिल, तो पाई प्लस 1। ये बेटा हमारे पास चेन रूल की अब अहम क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला फॉर इम्प्लिसिट इक्वेशन। देखिए बेटा इम्प्लिसिट इक्वेशन क्या होती है, इम्प्लिसिट इक्वेशन होती है यहाँ एक्स और वाई की क्या हो, मिक्सिंग हो, एक्स और वाई की मिक्सिंग हो, और आप एक्स और वाई को अलहदा ना कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल x³ y² प्लस 2x² y प्लस 5x प्लस 9। तो देखें ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो है यहाँ x और y की क्या हो, मिक्सिंग हो, आप x और y को अलहदा ना कर सकते हो। तो बेटा जब आपके पास इम्प्लिसिट इक्वेशन हो तो आप उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ये रिलेशन होती है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की पार्शियल डेरिवेटिव के साथ, पार्शियल f ओवर पार्शियल y। बेटा पार्शियल x का मतलब है कि पार्शियल f ओवर पार्शियल y, पार्शियल डेरिवेटिव y का मतलब है कि पार्शियल f ओवर पार्शियल y। बेटा ये x है, तो देखें इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और इनको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसका मतलब जब आपने dy बेटा dx फाइंड करना होगा, ऊपर पार्शियल x आएगा, नीचे पार्शियल डेरिवेटिव f का y आएगा। तो देखें फाइंड dy ओवर dx, हमारे पास एक्सरसाइज 14.4 है, हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस फिनी को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 से 32 है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर 25, x³ माइनस 2y² प्लस xy इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट। देखो बेटा देखें ये हमारे पास फर्स्ट x की वैल्यू है, ये सेकंड y की। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें x³ का डेरिवेटिव 3x² और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया y। अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -4y, y का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया x। तो आपको पता है कि आपके पास dy बटा dx बराबर है माइनस पार्शियल x ओवर पार्शियल y। तो देखें ये पार्शियल x की वैल्यू मैंने पुट कर दी और पार्शियल ओवर नीचे मैंने पार्शियल y की वैल्यू पुट कर दी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट गिवन है, यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, y की वैल्यू भी 1, x की जगह 1 पुट करें और y की जगह पे भी आप 1 पुट कर दें। तो हमारे पास जो dy बटा dx आ गया एट पॉइंट 1 व 1 क्या आ गया 4/3। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। तो हमारे पास हमने फाइंड करना है पार्शियल z ओवर पार्शियल x, पार्शियल z ओवर पार्शियल y। जब आप फाइंड करेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल x, ये बराबर होगा माइनस पार्शियल x ओवर पार्शियल z। जब आप फाइंड करेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल y, ये बराबर होगा माइनस पार्शियल y, यानी f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और f का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू z। देखें जो अब नीचे उसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, जो z है उसका डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू z आएगा। अब आप लेंगे जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखें x का डेरिवेटिव 1 e की पावर y, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसी तरह जब आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट e की पावर y एज इट, तो y का डेरिवेटिव 1 e की पावर z, ये कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। अब हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, कांस्टेंट 0, e की पावर z का डेरिवेटिव e की पावर z, y एज इट साथ आ गया, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो देखें आपके पास पॉइंट क्या है 1, log ऑफ 2, log ऑफ 3। पहली वैल्यू x को थी, दूसरी वैल्यू y की और तीसरी z की। x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। x की वैल्यू 1,
y की वैल्यू log ऑफ 2, z की वैल्यू log ऑफ 3। हमारे पास पार्शियल z ओवर पार्शियल x का फार्मूला है माइनस पार्शियल x ओवर पार्शियल z। पार्शियल x की वैल्यू पुट करें ओवर पार्शियल z की वैल्यू पुट करें, तो y की जगह पे log ऑफ 2, z की जगह पे log ऑफ 3, x की जगह पे 1, तो पुट करें log ऑफ 2। log से एंटी लॉग कैंसिल तो क्या आ गया 2, 2 ओवर 1 आंसर 2। log से एंटी लॉग कैंसिल तो क्या आ गया 3 इंटू लॉग ऑफ 2। पार्शियल z ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल x ओवर पार्शियल z, तो पार्शियल y की वैल्यू पुट कर दी मैंने ओवर पार्शियल z की वैल्यू पुट कर दी। x की जगह पे 1 पुट करें, y की जगह पे log ऑफ 2, z की जगह पे log ऑफ 3, तो log ऑफ 2, z की जगह पे log ऑफ 3, y की जगह पे log ऑफ 2, z की जगह पे log ऑफ 3, x की जगह पे 1। log से एंटी लॉग कैंसिल 2, log से एंटी लॉग कैंसिल तो क्या आ गया 3, log से एंटी लॉग कैंसिल तो क्या आ गया 3 log ऑफ 3, 2 प्लस 3 क्या आ गया 5। ये हमारे पास था जब आपके पास इम्प्लिसिट इक्वेशन गिवन हो तो आप उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स का फार्मूला था माइनस पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वाई। अगर ऊपर डी वाई है तो पार्शियल डेरिवेटिव वाई नीचे आएगा, अगर नीचे डी एक्स है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऊपर आएगा। ये हमारे पास था इम्प्लिसिट इक्वेशन को, इम्प्लिसिट इक्वेशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को